क्या मानते हैं? चुनावी दौर में हो या बगैर चुनावी दौर के हो, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि फूट डालो शासन करो। हाँ। सैम पित्रोदा का जो बयान है, सैम पित्रोदा की बेचारे की क्या हैसियत है। वो माउथ है सोनिया जी का, अंकल है राहुल जी के, इसलिए उनके पिताजी उसको लेकर आए थे। मणिशंकर अय्यर से लेकर और दिग्विजय सिंह तक किस प्रकार से मोदी साहब को गाली देते थे। जो जितना मोदी साहब को गाली देगा उतना कांग्रेस में उसको नवाजा जाएगा। हाँ। लेकिन उनको लगा मोदी जी को गाली देने का फायदा नहीं है, तो देश को गाली देना शुरू कर दिया है। मोदी जी को गाली दिया आपने, भाजपा को गाली दिया आपने, दीजिए, लेकिन देश को गाली दोगे, 140 करोड़ लोगों का अपमान करोगे, उनकी नस्ल भेदी टिप्पणी करके साउथ इंडियन हमारे भाइयों को कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक भारत एक है, हाँ। उनको अफ्रीकी बताओगे। नॉर्थ ईस्टिया के जो सीमा पर रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, जो जीवन भर सीमा पर बम घोलों का सामना करते हैं, उनको आप चाइनीज बताकर अगर ये कहोगे तो ये नस्ल भेदी टिप्पणी करके ये भारत के 140 करोड़ का अपमान है। इसलिए सोनिया ऑन बिहाफ ऑफ सैम पित्रोदा की तो हैसियत क्या है, आपने उनको माउथ कांग्रेस का बना रखा है, वो माफी मांगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सैम पित्रोदा ने बयान दिया लेकिन उसके बाद रिजाइन भी कर दिया और आज बीजेपी उसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, रिज़ाइन करने से काम नहीं चलेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के एक थिंक टैंक है। हाँ। जो पॉलिसी डिसीजन है सबको पता है, वर्षों से सैम पित्रोदा लेते हैं और वो फिर कांग्रेस पार्टी में इम्प्लीमेंट होता है। और शुरू से हमने देखा कि कैसे राहुल गांधी जो है वो देश के टुकड़े टुकड़े करने की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे ही कैंडिडेट खड़े किए और वो देश को एक मानते ही नहीं है। वो मानते हैं कि ये देश अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग रियासतों का एक समूह है। तो जब एक देश को मानते नहीं है तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई जो रंग भेद के हिसाब से पूरे देश को डिवाइड करने का उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया है, हाँ। इसकी घोर निंदा की जाती है। भारत एक है, अखंड है और एक ही रहेगा। चुनावी दौर में इस तरीके के भाषण से सर कितना फर्क मानते हैं, क्योंकि चुनावी देखिए, दौर है। कांग्रेस हमेशा नेगेटिव राजनीति करती है और इस समय ये बुखला गए हैं, तो इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो ऐसे मुद्दे छेड़कर ये देश को तोड़ने का, डिवाइड करने का और वोट बैंक को बनाने का एक जो खेल चल रहा है, ये उल्टा कांग्रेस के ऊपर पड़ गया। और आने वाले समय में देश की जनता को कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि देश की अखंडता और देश के नागरिकों और रंग भेद के हिसाब से जो भेदभाव कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। थैंक यू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।